जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना एजुकेटर शैलेश पाटीदार इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परसेंटेज की क्लास 4 है और आज बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज एंड रेशियो मर्जिंग। ठीक है, तो आ जाइए मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्या है? मान लो किसी ने बोल दिया कि 3 इंसान है, ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, एक स्टेटमेंट में बोलता हूं कि जो बी है ना, ए से 20% ज्यादा इनकम कमाता है। ठीक है, बी है ए से 20% ज्यादा इनकम कमाता है। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? 20 अपॉन में 100। ठीक है, 0 से 0 का 2 से 5 टाइम्स में, तो 1/5 आ रहा है। ठीक है, तो ए आपका अगर 5 इनकम कमाता है तो बी 1 ज्यादा कमाएगा, यानी कि बी कितना कमाएगा? 6। ठीक है, ए अगर इनकम 5 कमाता है तो बी 1 ज्यादा कमाएगा, 6 कमाएगा। तो बी की इनकम क्या है? 6। ए की अगर 5 है तो ठीक है, बहुत बढ़िया। ए और बी का रेशियो क्या है इनकम का? 5 और 6 है। ठीक है, ये ए और बी का रेशियो, ध्यान से देखना। और एक स्टेटमेंट और बोल रहा हूं कि जो सी है ना, बी से 25% ज्यादा इनकम कमाता है। जो सी है बी से 25% ज्यादा इनकम कमाता है, तो 25% का मतलब क्या होगा? 25 अपॉन में 100, 1/4। ठीक है, तो एक ज्यादा कमाता है सी बी से। बी की इनकम अगर 4 है तो बी और सी का रेशियो क्या होगा? बी अगर 4 कमाता है तो सी कितना कमाता है? 1 ज्यादा 5 कमाता है। ठीक है, तो यहां बी और सी का रेशियो क्या है? 4 और 5। यहां ए और बी का रेशियो क्या है? 5 और 6। अब प्रॉब्लम ये आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर बी यहां 4 है और बी यहां 6 है, तो बी की इनकम अलग अलग कैसे हो सकती? बराबर होनी चाहिए। तो 6 और 4 का एलसीएम ले लेता हूं, क्या होता है? 12। तो हम b को 12 बना देंगे, मुझे 6 को 12 बनाना है, तो पूरे रेशियो में मल्टीप्लाई करूंगा बाय 2। ठीक है, बाय 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये रेशियो हो जाएगा आपका 10 और 12। ठीक है, इसको 12 बनाना है तो दोनों में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो 12 और 15। ठीक है, यहाँ b 12 है और c 15 है, b/c। यहाँ a आपका 10 है और b, तो अब मैं लिख सकता हूं कि जो abc है ना दोस्तों, abc a आपका 10 है, b आपका 12 है। ठीक है, और c क्या है? 15। मैं यहां लिख सकता हूं। ठीक है, तो a b और c का रेशियो हमें मिल गया इनकम का। ठीक है, ए बी सी के इनकम का रेशियो हमें मिल गया। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से रेशियो निकालना आना चाहिए। बस रेशियो आपने निकाल लिया, फिर एग्जामिनर क्या पूछ सकता है? कुछ भी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर, कि जो सी की इनकम है ए की इनकम से कितनी ज्यादा है। तो आप देख लो कि ए से सी कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो पूछेगा कि परसेंटेज में कितना ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है। देखो 5 इंटू में 100 अपॉन में 10, 10 से 10 टाइम्स, तो 50% ज्यादा है ना। ठीक है, 50% ज्यादा है। इस प्रकार वो कुछ भी पूछ सकता है। आपका मेन टास्क है कि हमें रेशियो निकालना है ए बी सी का। ऐसे ही डी भी इंक्लूड कर देगा तो हम वैसे ही रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, और यहीं पर वो और क्या क्या कर सकता है एग्जामिनर? ठीक है, मैं बताता हूं आपको, यही देख लो आप। ठीक है, बोल देगा कि बी की इनकम है 24,000, तो बताओ सी की इनकम क्या होगी? तो 12 की वैल्यू क्या है? 24,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2,000। तो सी की इनकम क्या हो जाएगी? एक की 2,000 है, सी की 15 है, तो ये हो जाएगा आपका 30,000। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 30,000 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है और बहुत ही अच्छे से मैंने आपको सिखा दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है,
क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि वेट ऑफ ए, अब वेट की बात कर रहे हैं, वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन वेट ऑफ बी। ठीक है, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5। अगर बी का 5 है तो ए का 1 ज्यादा होगा, तो ए का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ए का आपका 6 हो जाएगा, तो ए इज टू बी का रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है 6 और 5। ठीक है, अब आगे बढ़ो। हुज वेट इज 30% मोर देन वेट ऑफ सी, बी की बात हो रही कि बी का 30% ज्यादा है सी से, ये लो 30%, 3/10। सी का अगर 10 है तो बी का आपका 3 ज्यादा है, तो बी का हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो बी और सी आपका रेशियो क्या बनेगा, बी और सी का 13, तो बी आपका क्या है 13 है और सी आपका 10 है। यहाँ बी सी का रेशियो मिल गया, यहाँ ए बी का रेशियो मिल गया। सर बी यहाँ 5 है और बी यहाँ 13 है, तो बी को सर हमें बराबर बनाना पड़ेगा, तो 5 और 13 का एलसीएम निकाल लो जो कि 65 आएगा। मुझे इसको 65 बनाना है, तो दोनों तरफ 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13 से दोनों तरफ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 13 6 जा 78 और 13 5 जा 65। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ भी मुझे 65 बनाना, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, 13 5 जा 65, 10 5 जा 50। ठीक है, ये लो। अब एबीसी का रेशियो लिख देते हैं हम। ए क्या है आपका, यहां से देखता हूं 78, बी क्या है 65 है और सी क्या है 50 है आपका। ठीक है, सी 50। अब ध्यान से देखो एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, बाय हाउ मच परसेंट वेट ऑफ ए इज मोर देन वेट ऑफ सी। ए कितना ज्यादा है, ठीक है यहां देख लो 50 से 20, 28 ज्यादा है, 28 आपका ज्यादा है, 28 इंटू में 100 अपॉन में 50, 50 से 2 टाइम्स जाएगा तो 28 से 56% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 56% आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चंस को, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम, ए की इनकम 40% है बी की इनकम की। अब ध्यान से देखना, ये लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है। ए और बी का रेशियो निकालेंगे, एज इनकम इज 40% ऑफ बीज इनकम, 40% का मतलब ये 0 से 0, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में। ये बी की इनकम है तो ये ए की इनकम है। ठीक है, यहां बढ़ाने घटाने की बात नहीं कर रहा है, यहां केवल बोल रहा है कि ए की इनकम 40% है बी की इनकम की। ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे, अगर बी 5 है तो ए आपका 2 हो जाएगा। लैंग्वेज अलग है थोड़ी सी, इस पर आपको फोकस करना है। तो ए और बी का रेशियो हमें मिल गया, क्या मिला है 2:5 हमें मिला है। ठीक है, अब बोल रहा है कि बीज इनकम इज 24% मोर देन सीज इनकम, यहां बोल रहा है 24%, 4 से 6 बार में, 4 से 25 बार में। बी की इनकम ज्यादा है, ये सी की है तो बी की 6 ज्यादा है, तो बी की क्या हो जाएगी 31। ठीक है, सी की अगर 25 है आपकी, ध्यान से देखना यहां बी और सी का रेशियो निकलाऊं, बी की 31 है तो सी की कितनी होगी 25। ठीक है, सी की 25 होगी। अब यहां देखो ये भी ए और बी की ही है, यहां बी आपका 5 है, यहां बी 31 है। ठीक है, देन बाय व्हाट परसेंटेज सी इज इनकम मोर देन एज इनकम। यहां बी आपका 5 है, यहाँ 31 है, हमें बराबर बनाना है। यहां मैं 31 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 62 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 155 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 से कर दूंगा तो सी क्या आ जाएगा 25 पंजे 125, तो ये आपका ए बी सी का रेशियो बन गया। ठीक है, बी और सी। अब पूछ रहे हैं देन बाय व्हाट परसेंटेज सी इज इनकम मोर देन एज इनकम, ए की इनकम से सी की इनकम कितनी ज्यादा है, तो 62 8 70 30 20 55 और 8 63 ज्यादा है, 63 ज्यादा है, 100 अपॉन में 62। ठीक है, 100% के आसपास, ये लो 101.6%। ठीक है,
101.6% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर बी 17.5% लेस देन नंबर ए। ठीक है, 17.5% में कैसे लिख रहा हूं, 12.5% प्लस 5%। ठीक है, 17.5, ये हो गया आपका 1/8 और ये हो गया 1/20। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो ये 40 बनेगा एलसीएम, तो 5 और 2 अपोन में 40, तो 7/40 आ रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि बी इज इतना लेस बाय ए, तो ये ए है, तो बी 7 कम होगा। ठीक है, तो 33 होगा ना बी, बी विल बी 33। ठीक है, ध्यान से देखो अब, तो ए और बी का रेशियो क्या बन रहा है, ए आपका 40 है और बी आपका 33 है। ठीक है, ये रेशियो बन रहा है। सी इज 22.5% मोर देन नंबर बी। 22.5% कितना होगा सर, 12.5% और 10%, 1/8 और 1/10 होगा। ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा सर, यहाँ 4 आ जाएगा और नीचे में 40 आ जाएगा। ठीक है, 9/40। ठीक है, मोर है, सी ज्यादा है इतना, तो बी आपका अगर ये होगा तो सी आपका 49 होगा। ठीक है, तो यहां बी और सी का रेशियो क्या बन रहा है, बी आपका 40 है तो सी आपका क्या हो जाएगा 49। ठीक है, ध्यान से देखो, अब ये सब चीजें मैंने आपको सिखाई है। ठीक है, अब यहां हमें मर्ज करना है ये और ये 40 है, ये 33 है, तो ये तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, मर्ज करना, ये रब क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, अब मर्ज कैसे किया जाए, इफ द वैल्यू ऑफ सी इज गिवन एज दिस, सी की वैल्यू पर हमें फोकस करना है, तो सी कितना आएगा, यहां से 33 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 49 इंटू में 33 आपका 80 85। ठीक है, अब ध्यान से देखता हूँ, 7 से काटता हूँ 7 बार में, 7 से काटता हूँ 7 एकम 7, 7 एकम 7 3, 5 और 5 और फिर 7 से काटता हूँ 7 1 4 और 3 5 और ये आपका 5 बार में जाएगा, एक की वैल्यू 5 आ रही। ठीक है, एक की वैल्यू 5 आ रही, ध्यान से देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू क्या बनेगी आपकी, ये 40 है और इधर से बी 40 का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 1600, 1600 की वैल्यू क्या हो जाएगी इंटू में 5 है ना, ये 8000 आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करना आना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने यहाँ कैलकुलेशन किया आपको भी आना चाहिए, और इसी प्रकार के और कैलकुलेशन अगर आपको सीखने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर प्लीज ब्रिंग द कैलकुलेशन सीरीज। अगर 20 कमेंट से ज्यादा आई तो मैं आपके लिए कैलकुलेशन सीरीज लेकर आऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, ए इज 25% मोर देन बी। देखो ए और बी का रेशियो लिखता हूं मैं, बी अगर 4 है तो ए हो जाएगा आपका 5। ठीक है, अब थोड़ा मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, आप समझ जाना। बी इज 40% लेस देन सी, बी और सी का निकाल लेता हूं, बी इज 40% लेस देन सी, सी अगर 5 है तो ये 3 होगा। ठीक है, इफ सी इज 30% मोर देन डी, सी और डी भी दे रखा है। ठीक है, सी इज 30% मोर देन डी, तो सी डी आपका 10 है तो सी आपका 13 होगा। ठीक है, बाय व्हाट परसेंटेज ए लेस देन डी, ए लेस देन, सबसे पहले मर्ज करेंगे, इन दोनों को मर्ज करो, बी यहाँ 3 है या 4 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 12 और यहाँ 4 से करूंगा तो उधर सी आपका आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये ए, ये आपका बी और सी। अब यहाँ देखूंगा सी यहाँ 20 है वहां 13 है तो इधर 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और किस पर फोकस करना है, ए और डी पर हमें, तो ए क्या आ जाएगा 15 इंटू में 13। ठीक है,
और इधर से 20 का मल्टीप्लाई करूँगा डी में, तो 20 इंटू में 10 आ जाएगा, ठीक है फाइनल। तो 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, ठीक है। तो 13 तिया 39 और 10 चौक 40। तो कितना परसेंट से कम देख लेते हैं, ए इज लेस देन डी। तो आपका 1/40 2.5%, ठीक है। 1/40 इज 2.5% होता है, ठीक है। तो इतनी सी लाइन आपको भी लिखना है और आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन एन एग्जामिनेशन ए obtained 10% मोर मार्क्स देन बी। ए और बी का रेशियो लिख लो। बी को 10 आए तो ए को आपके आए होंगे 11, ठीक है। बी obtained 20% मोर मार्क्स देन सी, ठीक है। 5 और 6, ठीक है। एंड सी obtained 32% लेस मार्क्स देन डी। सी और डी, ठीक है। 32% लेस मार्क्स देन डी। डी को अगर 100 आए होंगे तो इधर आए होंगे 68। इसको मैं काट लेता हूँ, 4 से कटेगा, हाँ 17 चौक 68 और ये 25, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इफ ए obtained 272 मोर मार्क्स देन सी। ए और सी पर हमें फोकस करना है, ठीक है। देन द मार्क्स obtained बाय बी, तो हमें इससे ही काम बन जाएगा, इतने से ही काम हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहां 6 है, यहां 10 है, इसको मैं 30 बना लेता हूं, तो ये 33 हो गया, ये हो गया 30, और इसमें 5 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये सी आपका 25 हो जाएगा। बोल रहा है ए obtained 272 मार्क्स मोर देन सी। देखो तो 8 ज्यादा आए और यहाँ 72, तो एक की वैल्यू 9, ठीक है। एक की वैल्यू 9, तो इसकी 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 270। लेकिन यहाँ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। क्योंकि हमें ये भी तो मर्ज करना है, क्योंकि सी और डी का रेशियो रह जाएगा। तो ये आपका 33, 30 और 25 जो है ना, यहाँ सी को भी हमें करना पड़ेगा। सी आपका 25 आ रहा 17, तो 17 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ, ठीक है। तो 270 इंटू में 17 करें हम, यहां ध्यान से देखो, पूरा ही कर लेते हैं फिर से। यहां देखो 33 इंटू में 17 होगा, 33 इंटू में 17, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है ना दोस्तों, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि शॉर्टकट में निपट जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है। 17, 30 इंटू में 17 और 25 इंटू में 17, ठीक है। और आगे यहां पर 25 इंटू में 25। अब हमें कंपेयर करना है, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना है, ये ए है आपका, ठीक है। और सी कहाँ है, ये रहा सी, ठीक है। तो 17 कॉमन ले लूं और 33 में से 25 गए, ठीक है। तो 5 और 3 8, 136 आ रहा है। और 136 की वैल्यू 272, तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो गए, ठीक है। एक की वैल्यू 2, तो किसकी पूछ रहा है बी, तो बी के लिए ये रहा, इसका दुगना कर दो, 17 51, 510 इंटू में 2, ठीक है। 1020 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पूरा ही करना है आपको, एबीसीडी निकालना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन से आप बच नहीं सकते, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस यहीं तक थे क्वेश्चंस, आगे मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाता हूं, ठीक है। ठीक है, तो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वापस से, इनकम और एक्सपेंडिचर। ये थोड़ा सा अलग है, जो पहले हमने पढ़ा उससे थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं, सबसे पहले यहीं पर पढ़ा देता हूं। मान लो कि किसी की इनकम है 1,00,000 रुपए, ठीक है। 1,00,000 रुपए किसी की इनकम है, वो इसमें से 25% एक्सपेंस कर देता है, 25% खर्चा कर देता है, 25% खर्चा कर देता है, ठीक है सर। तो बचाएगा कितना, ध्यान रखना परसेंटेज में, 75% बचाएगा,
सेविंग्स, ठीक है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, इन चीजों में आपको इतना सा ध्यान रखना है। और रेशियो में कैसे देखोगे, 25% खर्चा कर देता है 1/4, यानी कि 4 इनकम है तो 1 खर्चा कर देता है, तो बचाएगा कितना, 3 बचाएगा। रेशियो में ऐसे देखना है आपको, ये रेशियो है, रेशियो में आप ऐसे देखोगे, ठीक है। और परसेंटेज में आप ऐसे देखोगे चीजों को, ठीक है। और मैं आपको अच्छे से समझाऊं, ठीक है, और अच्छे से मैं आपको समझाऊं तो कुछ इस प्रकार मैं आपको समझाऊंगा। मान लो किसी ने बोल दिया कि 25% को इंसान खर्चा करता है, ठीक है, 25% को इंसान खर्चा करता है और बचाता है 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए बचा लेता है, ठीक है। तो बताओ उसकी इनकम कितनी है, बताओ उसकी इनकम कितनी है। 3 लाख रुपए बचाता है तो 25% खर्चा कर देता है तो 75% बचाता होगा, और 75% की वैल्यू ये है, ठीक है। तो 75 से कितनी बार में जाएगा ये, 300, 4 बार में। तो 1% की वैल्यू कितनी है, 4000, 1% की वैल्यू। और टोटल इनकम कितनी होती है हमेशा, 100%, ठीक है। तो कमाता कितना होगा, यहाँ 100% की वैल्यू निकाल लो, 4 लाख रुपए, ठीक है। ये 4 लाख रुपए वो कमाता होगा। इस तरीके से आपको देखना है परसेंटेज में। और रेशियो में इसी क्वेश्चन को देखूं, किसी ने बोल दिया कि 25% सर खर्चा कर देता है, तो 1/4, सर 4 इनकम है, 1 खर्चा कर देता है तो बचाता है 3 बचाता है, ठीक है। सर 3 बचाता है लेकिन 3 लाख रुपए बचाता है, तो 3 की वैल्यू 3 लाख, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख, 1 की वैल्यू 1 लाख। तो इनकम क्या थी, 4, इनकम थी 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 लाख, ठीक है। सर इनकम 4 लाख हो गई। दोनों ही मेथड अलग अलग है लेकिन आंसर सेम है मेरे प्यारे दोस्तों, आंसर सेम है, ठीक है। तो जो भी मेथड आपको सही लग रहा है वो मेथड आपको चूज करना है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, मैं आपको सिखाता हूं क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ध्यान से देखो। रोहित इनकम इज 32,000, इनकम बता दी रोहित की 32,000 रोहित की इनकम। इफ हिज एक्सपेंसेस इज 30% ऑफ टोटल इनकम, खर्चा कितना है, बोलोगे सर 30% खर्चा है, तो बचत कितनी होगी, बचत होगी सर 70%, ठीक है। क्या पूछ रहे, देन व्हाट विल बी द सेविंग ऑफ रोहित, सेविंग की बात कर रहे हैं, बचत का मतलब सेविंग्स ही होता है। तो 100% की वैल्यू आपको पता है, इनकम सर हमें पता है 32,000, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट गए, 1% की वैल्यू है आपकी 320, तो 100% हमारी सेविंग है 70%, तो 70% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 320 इंटू में 70, 7 दूनी 14, 4 1 21 और 1 22, और 2 जीरो चिपका दो, 22,400। ये लो, ये आंसर आ गया आपका। परसेंटेज मेथड से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, धज्जियां उड़ा दी इसकी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर, अ लेडी सेव्स 12% ऑफ हर इनकम, 12% सेविंग है सर, 12% सेविंग्स है, तो 88% क्या हो गए, एक्सपेंसेस होंगे, एक्सपेंसेस होंगे ना सर, 88% एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ठीक है। इफ शी स्पेंड्स रुपीज 2,16,128, एक्सपेंस कितना है सर 88%, ओरिजिनल में क्या है 2,16,128, 11 से करो 8 बार में, 11 से करो 1 बार में,
फिर आपका ये हो जाएगा 10 9 बार में, 7 6 बार में, और 4 बार में, और 8 बार में। ठीक है, 8 से काट लो, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। 1% की वैल्यू क्या आ रही है सर? हमारे समक्ष आई 1% की वैल्यू 24 और 56। तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 जीरो लगा दो, यहाँ इंटू में 100 किया, 2,45,600 आपकी इनकम हो जाएगी। इनकम ही पूछा है उसने। ठीक है, तरीके अगर आपको आते हैं तो सवालों का हलवा बना दोगे आप। ठीक है, अब देखो, ये देखो, राधा स्पेंड्स 25% ऑफ हर सैलरी ऑन फूड। ओके, 25% भी खर्चा हो रहा है। 16% ऑन हाउस रेंट, 16% भी खर्चा हो रहा है। 13% ऑन एंटरटेनमेंट, 13% फिल्में देखते हैं, मूवीज देखने जाते हैं, और 9% कन्वेनेंस। ठीक है, 9% भी खर्चा हो जाता है। टोटल खर्चा कितना हो रहा है? 25 6 31 10 41 3 44 10 54 और 9 63% का तो सर खर्चा ही हो जाता है। बचत कितनी होती है सर? 37% की बचत हो जाती है। 37% बचत हो जाती है। इफ हर सेविंग्स एट द एंड ऑफ अ मंथ आर 24827, 24827, 37 से ही पढ़ना पड़ेगा सर। 37 नमे 37 अठे ट्रिपल डुक्का होता है क्या? नहीं, 37 अठे 296 होता है। 37 साते 259 हो जाता है, ये भी ज्यादा हो जाता है। 37 छक्के ट्रिपल दुक्का होता है, तो 6 बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा 222, 8 30 और 18 और 8 26, तो ये 262। तो 37 अठे 206, 37 सत्ते कर लो 259, 37 सत्ते 259 और 3, 37 से कम 37 आ रहा है आपका 671। ठीक है, 1% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू है। ठीक है, 67 100, ये हो गया आपका आंसर। दोस्तों 37 का टेबल भी आपको आना चाहिए। देखो यहाँ मैंने बताया ना कैसे यूज आया 37 का। तो एग्जाम में अगर फास्ट तरीके चाहिए तो कैलकुलेशन आना बेहद जरूरी है, और कैलकुलेशन में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको पता होना जरूरी। अगला क्वेश्चन, A man loses 20% of his money after spending 25% of the remainder। देखो यहां एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर। ध्यान से देखना, इनकम है आपकी किसी इंसान की 100%, लेकिन बोल रहा है कि 20% पैसे तो घूम ही गए, 20% तो घूम गए, तो मैं हटा देता हूं ना 20%। अब बचे कितने? 80%। ठीक है, 80% ही बची इनकम, क्योंकि 20% तो घूम गई, जेब से निकल गए, चोर ने जेब काट लिया, चोर जेब होते हुए भी काट लेते हैं चोर तो। ठीक है, तो 80% बची। बोल रहा है 25% ऑफ द रिमाइंडर, इसका 25% खर्चा कर दिया, इसका 25% निकालने के लिए 1/4 करूंगा, तो 20% तो खर्चा हो गया। 80% इनकम है, उसमें से 20% खर्चा हो गया। ठीक है, तो बचा कितना? 60% बच रहा है। He has 480 लेफ्ट, 480 बचे हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 6 से 8 बार में, तो 1% की वैल्यू 8, तो 100% के लिए 2 जीरो चिपका दो। ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन देखते हैं। अ पर्सन स्पेंड्स 30% ऑफ मंथली सैलरी ऑन रेंट, 25% ऑफ द रेस्ट ऑन फूड, 20% ऑफ द रेस्ट ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, एंड 14 से 2/7 रेस्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये बेहतरीन सवाल है, और एक बार मैंने ऐसे सवालों की ट्रिक बता दी तो आपको कभी सवाल धोखा नहीं देंगे एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लो, 3/10। फिर आप लिख लो 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू, 1/4। फिर आप लिख लो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू, 1/5। फिर आप इसकी लिख लो फ्रैक्शनल वैल्यू, 1/7। ठीक है, और नीचे के जितने भी हैं
नीचे के जितने भी 10, 4, 5, 7 इनका मल्टीप्लाई कर लो। 10 इंटू में 4 इंटू 5 इंटू 7, ये हमको मानना है हमारी इनकम। ठीक है, ये हमको हमारी इनकम मान लेना है। अब ध्यान से देखो, पर्सन खर्चा कर देता है 30% ऑफ मंथली सैलरी ऑन रेंट, इसका 30% निकालना है हमें। तो मैं इसका 30% निकालता हूं, 3/10। 10 से 10 गया, कितना बच रहा है, 4 3 12 5 60 इंटू में 7, तो 420 खर्चा हो गया। 420 आपका खर्चा हो गया। इनकम कितनी थी, 40, 200 और 1400 हमारी इनकम थी। 1400 इनकम थी, 420 खर्च हो गए, बचेंगे कितने, 980। अब देखो 25% ऑफ द रेस्ट, ये जो बचा इसका 25% खाने पर खर्चा कर देता है, तो 1/4, 4 2 8, 1 4 चौक 16 और 4 5 20, 245 आपका खर्चा हो जाता है। तो 980 में से 245 खाने पर खर्चा हो गया। ठीक है, तो 3 आ रहा है। ठीक है, और 9 में से 2 गए 7, 735 बच रहा है। अब बच कितना रहा है, 735 आपका बच रहा है। ये लो 20% ऑफ द रेस्ट ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। अब दोस्तों एक बात ध्यान देखो, ध्यान दो आप, कि हम बार बार ये निकाल रहे हो फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इससे बेहतर है कि हम ऐसा कर लेना, किसी चीज का 20% हमें निकालना है तो 1/5 निकाल लेंगे, तो बचेगा क्या, एक घटा दो, 4/5 बचेगा। तो हम सीधे सीधे यही कर लेते हैं, बचेगा क्या, 4/5। तो 5 से 1 टाइम में 2 4, ठीक है, और 7, तो ये आपका 4 इंटू 147 बच रहा है। यहां मैं लिख रहा हूं 4 इंटू 147 बच रहा है। अब ध्यान से देखो, 14 से 2/7% ऑफ द रेस्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड द बैलेंस ऑफ ₹1080 ऑन द रिमेनिंग आइटम्स। ठीक है, इसका 1/7 तो 6/7 कर दूं, वो बचेगा। और इसकी वैल्यू क्या आ रही, 1080। काफी अच्छा सवाल था। ठीक है, तो इस 7 से तो ये कट जाएगा 2 बार में, 1 बार में। ठीक है, और इसको मैं काटता हूं, 4 से कट जाएगा वो, 4 दूनी 8, 2 4 7 28 और 0। यहाँ 3 है, 3 और 7 है, यहाँ 3, 9 से काटता हूँ उसको तो 30, यहाँ 7 बच रहा है और यहाँ 2, तो 14 की वैल्यू 30 आ रही है। 2 से और काट देता हूँ उसको। ठीक है, तो 7 की वैल्यू 15 आ रही, 7 की वैल्यू 15 आ रही। तो बोलेगा कि व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ द पर्सन। मंथली सैलरी क्या मानी थी हमने, 1400। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ रही, 15/7, तो 7 से 2 बार में 200 इंटू 15, 3000 रुपये मंथली सैलरी। काफी अच्छा सवाल था। अगर नहीं समझ आ रहा है, एक बार और रिपीट करना, समझ में आ जाएगा। ये सवाल समझ में आ गया, बाकी सारे सवाल आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएंगे, जो कि मैं आपको अभी होमवर्क में देने वाला हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ये सब क्वेश्चन अब आप कर पाओगे। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ये क्वेश्चन आपको अब होमवर्क में करना है। ये क्वेश्चन अब इलेक्शन बेस्ड आ गए, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद एवरीवन।